नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपकी लोकप्रिय कार्यक्रम के हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कपकपा देने वाले सर्द मौसम की। जी हाँ, पूरे जबलपुर ही नहीं बल्कि जबलपुर के संभाग के आसपास जो है पारा 4 डिग्री के तकरीबन पहुंच चुका है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका घर नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है, लेकिन वो फिर भी सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड से जो है वो सामना कर रहे हैं और किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नगर निगम ने, प्रशासन ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है? हालांकि इस बार अलाव के नाम पर अपग्रेडेशन हुआ था और ये कहा गई थी कि इलेक्ट्रिक सिगड़ी की इंतज़ाम किया जाएगा जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल सके और लकड़ी जलाने की जगह जो है इलेक्ट्रिक सिगड़ी का व्यवस्था की जाएगी। हम आज पहुँचे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, हम वहाँ बात करेंगे और दिखाएंगे कि लोग कैसे जो है वो, खास करके वो लोग जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। भैया एक मिनट रुकिए, कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। ठंड कैसी है? ठंड तो अच्छी है, ठीक है। गजब है ना। हम ये देखने निकले थे सुबह सुबह, आप भी उठ जाते हैं सुबह? जी। ये जो सड़क पे रोते हैं, सोते हैं किनारे फुटपाथ पे, इनके लिए कहीं कोई व्यवस्था नज़र आई इस बार ठंड में आपको? नहीं, व्यवस्था तो नज़र नहीं आई, मगर प्रशासन को करना चाहिए इनके लिए व्यवस्था। इस बार कहते कि इलेक्ट्रिक सिगड़ी की जाएगी, अलाव की व्यवस्था की जाएगी, कहीं ऐसा नज़र आया? कहीं नज़र नहीं आया। नहीं नज़र कहीं पहले तो लकड़ी रखते थे, अब तो कुछ नज़र नहीं आया। नहीं आ रहा। ये देखिए इस बार, जबकि शुरुआती दौर में जो है वही ठंड ने जो है अपना रौद्र रूप दिखाया है और उसके बावजूद ये व्यवस्थाएं, हम लोगों से बातचीत। कैसे है अम्मा, कहाँ से हो? यहीं के है। यही से। ये हाँ। बताओ, इस बार ठंड बिल्कुल 4 डिग्री 5 डिग्री पहुँच गया है टेम्परेचर। हाँ। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था आप लोग की गई है? नहीं लिखी गई। नहीं की गई? नहीं की गई। क्यों? अभी तो हम यहीं बैठे हैं, अब पहली बार आए हैं। इस बार कहते कि इलेक्ट्रिक सिगड़ी जलाएंगे, अलाव की व्यवस्था करेंगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। नहीं किया। रात को कहाँ सोते हो? रात को स्टेशन में सोते हैं। स्टेशन में सोते हाँ। हो? हाँ, बाहर। हाँ। ठंड नहीं लगती? ठंड लगती तो क्या करें, किससे बोले? वो दिन में यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ। तो कंबल अम्बल कुछ नहीं है, सोल भरे बस। ऐसी निकल जाए। ये देखिए, हम आज यही समझने आए हैं कि क्या स्थिति है। हाँ मादाराम, कैसी हो? ठीक है बेटा। ठीक है। ठंडी लग रही नहीं लग रही? ठंडी लग रही तो इसीलिए तो कम्बल वम्बल ले आओ। तो आप तो हम देख रहे स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहनी, एक ठो पतला सा स्वेटर है। अरे हेरा बेटवा, कल उधर एक जगह छोड़ के चले आए, कोई बांटने भी नहीं आता। अच्छा, नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्था की है आप लोग को? आग वगैरह की कोई व्यवस्था है? काय को आग जला के यहाँ पर कोई नगर निगम ने दी आप लोग के लिए? सिगड़ी बांटी है कोई इलेक्ट्रिक की? नहीं, यहाँ कोई नहीं बांटा। रात में कहाँ सोते हो आप? स्टेशन पे। ठंडी लग रही? लगती है तो क्या करें। लगती है, लेकिन कैसे गुजारा कैसे हो रहा है फिर? हो गए, का 2 कपड़ा रहता तो उसी तोड़ लेते हो। वैसे सो जाते हो? हाँ? हाँ, कम्बल वम्बल ले आए। ठीक है। ये देखिए, हम वही समझ रहे थे। आप कहाँ से हैं मादाराम? बिलासपुर जिला से आए हैं। बिलासपुर से? हाँ। यहाँ क्या कर रही हो? आई बैठे हैं बाबा जी के पास। हाँ, हाँ। बाबा जी की बात है। हाँ, बैठे हैं बेटा, और क्या है। और सोते कहाँ हो? प्लेटफार्म में सोते हैं। प्लेटफार्म पे? हाँ। ठंडी लगती? ठंडी लगता है तो क्या करेंगे। ये देखिए, व्यवस्थाएं जो है वो कैसी, अलग अलग स्पॉट पर हम चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कैसे हैं साहब? अभी तो अच्छे हैं अभी तो। अच्छा, ये बताइए, ठंड में इस बार ऐसे जो फुटपाथ पर रहने वाले ऐसे गरीब लोग, उनके लिए कोई व्यवस्था नज़र आई क्या इस बार? अरे कुछ व्यवस्था नहीं है, वो परेशान करते हैं वो शिवा कोठी वाले। क्या बोलते हैं? अरे जब लेके जाते जबरदस्ती का, वो मारपीट भी करते। किसके साथ? वो फुटपाथ में सोने वाले के साथ। क्यों? मारते हैं, मार के लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? वो आश्रम, ये क्या बोलते हैं। तो आप लोग आश्रम में क्यों नहीं रहना चाहते? अरे वहाँ कौन रहेगा, चोरियाँ होते हैं, वहाँ चोरियाँ होता है वहाँ पर।
ऐसा? और हाँ, और बोलो उनको तो बोलते हैं आपके सामान की सुरक्षा आप ही करो। तो जाके क्या वहाँ चौकीदारी करेंगे कि सोएंगे? करने का काम अच्छा, इस तरह से फुटपाथ पे रात में खुले में सो रहे हैं लोग, उनके लिए कोई व्यवस्था है ठंड में? कंबल मिलते हैं ना उन लोगों को, कंबल मिलता है ओढ़ के यहाँ फुटपाथ की बात नहीं नहीं चोर हमारा पैसा आप यहीं रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। कोई व्यवस्था इस बार यहाँ पे ठंड में हुई है क्या? अभी तो अपने ठंडे स्टाफ की तो पड़ी ही नहीं है कि जिस स्टाफ की अपन को बंदोबस्त चाहिए। जैसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी उसके बाद जो कार होगा उसके बाद अपन देखेंगे कैसा क्या 4 डिग्री के पार पहुँच गया है पारा। 4 डिग्री के पार हो गया है। ठंड नहीं पड़ी है। हाँ तो मतलब हो अलाव बर्फ जमाना है क्या? नहीं, बर्फ़ तो अपन को नहीं जमाना। बर्फ़ जमेगा तो उसके लिए भी रक्षा है, ऐसा नहीं है। तो हम ये क्या मतलब पूछना आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नगर निगम की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था हुई है, बिजली की सिगड़ी बांटने की? तरीके से तो अभी अलाव का जो बीच में हुआ था तो ये तो कैंसिल हो गया था कि अलाव नहीं होगा। इससे क्या अलावा झगड़ा कई प्रकार के लोग जो बैठते हैं, ज़रूरी नहीं कि उस जगह अच्छे लोग बैठे हैं। नशाखोरी वाले प्रकार के टाइप के लोग बैठ जाते हैं, उसमें बवाल होने का भी संभावना होती है। इस चक्कर से जो बचाव हो रहा है वो एक प्रकार से सही हो रहा है। ठीक है जी। कहाँ से दादा? हम यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हो? यहीं कचेरी वाले बाबा का नहीं, सोते कहाँ हो? यहीं कहीं सो जाते हैं बस आड़ में घुस। ठंड कैसे कट रही है फिर? ठंड ठीक है, ऐसे ठंड है नहीं। हाँ। आराम से सो जाते, खाना पीना भी भरपूर मिल रहा हाँ। है। 10-5 भी मिल जाता है अपन को चाय पीने के लिए। 10-5 मिल जाता है। जी भाई साहब कैसे हैं? ठीक है सर जी, बढ़िया है। ठंड हालांकि आज कंट्रोल दिख रही है, लेकिन ऐसी डिग्री पहुंच गया था 4 डिग्री 5 डिग्री कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में इन फुटपाथ वालों की नज़र पड़ती है। लग रहा है कि ऐसी कोई व्यवस्था इनकी तरफ जो होनी थी वो हुई है? व्यवस्था इनकी होनी चाहिए, इनके लिए थोड़ी व्यवस्था प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सब ठंडा भी तो नहीं है लेकिन ठंडा आगे और बढ़ सकती है। तो इन लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे पड़े हैं, बहुत जो कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं इसमें जो इतनी ठंड सहन नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की ठंड हो रही है। क्या अलाव की कहीं व्यवस्था हुई? आप कहाँ रहते हैं? नहीं सर, हम तो दमोह से हैं। आप? हम भी दमोह से हैं सर। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यवस्था इन लोग के लिए की गई है और कैसे ये गरीब फुटपाथ या गरीब तबके के लोग जो है वो सर्द में रातें कैसे गुजार रहे हैं। और अब हम पहुँचे हुए हैं सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित रैन बसेराओं का जायज़ा लेने। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ आने वाले दूर दराज से लोग और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, इनको भी देखते हैं, फिर दूसरी जगह भी हम चलेंगे और समझेंगे। जी भैया कहाँ से हैं? मैं शहडोल ज़िले से आया हूँ। शहडोल से आए हैं, तो यहाँ रैन बसेरा में रुकने? हाँ नहीं सर, मैं एग्ज़ाम देने आया था। हाँ। आज मेरा एग्ज़ाम है, अभी जा रहा हूँ रेलवे का, तो यहाँ रुका, अच्छा लगा, यहाँ व्यवस्था अच्छी है रुकने की। जी ठीक है, चलिए आइए हम अंदर देखते हैं क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी हैं। जे रैन बसेरा है। जी नाम अभेरा सिंह। कहाँ से हैं? यूपी से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। अच्छा, रेलवे एग्ज़ाम देने आए थे तो यहीं रुक गए? जी सर। कैसा लगा यहाँ पे? सर अच्छा लगा। ठीक है व्यवस्था? जी सर। लोग तो बोलते हैं कि खटमल है, किट्टू है, क्या नहीं है? सर सही, अच्छा है सर। ठीक लगा? ठीक। जी आप कहाँ से हो? जी यूपी से हूँ मैं। आप भी यूपी से? जी। तो सब लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे? जी एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है। कितना चार्ज लगा है यहाँ? फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट। पक्का? जी। और भी लोग कहाँ से? आप? मिर्ज़ापुर। आप भी एग्ज़ाम देने आए हैं? जी। तो पूरा एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है ये, है ना? यस सर। तो आप भी एग्ज़ाम देने आए हैं? यस सर। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सर नेट पे देखे हैं। अच्छा, नेट पे देखे थे। क्या चार्जेस वगैरह है यहाँ के? नो सर, चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री है, सिवाय। तो आप कब से रुके हैं? कल शाम से ही। कल शाम से। ये आप भी सब बाहर से ही हैं क्या? हाँ, आप भी बाहर के हो? कब से आए? हम रात को आए। रात को आए हैं? जी। ठीक है, व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है। कितना पैसा लगता है? फ्री निःशुल्क है सब। चलिए, तो ये देखिए सबसे ख़ास बात ये है कि मुझे इस रैन बसेरा में
एक भी लोकल आदमी नहीं मिला, सब उत्तर प्रदेश बिहार जहाँ से एग्ज़ाम देने का सेंटर बन गया है। आप इसको देखते हैं? जी सर। तो पूरे एग्ज़ाम सेंटर बना दिया है इसको। वो सर जो आते हैं उनको तो रोकना ही है ना, अब घर तो है नहीं लोगों के पास, तो बेघर और बेसहारे लोगों के लिए भी है, राहगीरों के लिए भी है। तो राहगीर तो चले गए अभी सुबह उठ करके 6 साढ़े 6 बजे, और बाकी जो जिनका एग्ज़ाम है 3 पाली में एग्ज़ाम है, तो अपने पाली के हिसाब से ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कोई चार्जेस वगैरह? कोई चार्जेस नहीं सर, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, यहाँ निःशुल्क है। बजाते बोर्ड लगी है निःशुल्क की, कि हम आते हैं तो पहले बोल देते भैया बोर्ड पढ़ लीजिए, नियम और शर्तें दोनों चीज़ देख लीजिए जो भी है। हैं यहाँ रुकने की? यहाँ शर्त कुछ नहीं, आप बाहर से पी के ना आए, पान गुटखा खा के ना आए, स्वच्छता बनाए रखें, और सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। ठंडी के लिए क्या व्यवस्था है? रूम हीटर है ना सर? अच्छा, रूम हीटर है, रूम हीटर लगा जी है ना? जी जी, और अलाव की व्यवस्था बाहर में है। ऐसी रूम सिगड़ी बता रहे थे कि और भी नगर निगम दूसरी जगह रखिएगा, रखी गई क्या? हाँ सब जगह रखी गई सर। सड़कों पर भी? सड़कों पे अलाव? हाँ। सड़कों पे नहीं सर पता मुझे, रैन बसेरा के बारे में। रैन बसेरा में रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये रैन बसेरा की हमने जायज़ा लिया, और यहाँ पर हमें राहगीर जैसा कोई नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर हाँ स्टेशन से आने वाले या दूसरे ज़िलों से आने वाले लड़के ज़रूर यहाँ पर मिले जो एग्ज़ाम देने यहाँ पहुँचे हैं। लोकल लोग नहीं मिले, इनका कहना है कि बहुत सुबह उन लोग उठ के चले जाते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या इस ठंड के निपटने के लिए क्या व्यवस्था इस बार प्रशासन के द्वारा की गई है, और वो लोग जिनका कोई सहारा नहीं है वो कैसे रातें गुजार रहे हैं। तो अब हम पहुंचे हुए हैं एम्पायर थिएटर के पास। यहाँ पर भी रातों को सुबह के लेके रात तक पूरा है, जो इसी तरह सड़कों पर गरीबों का डेरा यहाँ देखने के मिलता है। उनसे पूछते हैं कि उनकी शर्त इस बार कैसे गुजर रही है। हाँ, कहाँ सो रही हो? हमको नहीं, यहीं? नहीं यहाँ नहीं सोते हम। हाँ, हमारा घर है वहाँ पे सोते हैं, इन लोग डेरे वाले। ये बताओ कि ठंड में कैसी है इस बार जो बाहर सो रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, कुछ दिखी है? वैसे कंबल बांटने वाले तो कंबल बांटते हैं आके। हाँ हाँ, इन लोगों को लोग बताते हैं, बांटते हम लोगों को दिया कंबल। आप क्या कर रही हो? हम तो भैया पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं हम। थोड़ा कुछ परेशानियाँ, तो अभी हम कहीं पे अच्छी जगह पे रह रहे हैं, मगर यहाँ रोड में नहीं रहते हैं हम। नहीं, रोड में नहीं रहते। रोड वाले कैसे रह पाते हैं? ये तो नहीं मालूम, उन्हीं से पूछिए ना आप। चलिए आइए। ठीक है। तो यही समझने हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए जी, यहीं रह रहे हैं? क्या हाल है? ठीक है जी, बरेला में रहते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे हैं ऐसे ही, धूप ले रहे हैं, ठंडी लग रही। अच्छा, भाई साहब यहीं रहते हैं? ये भैया यहीं रहते हैं जी। ये भैया। हाँ भैया, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, कैसी कट रही ठंड? ठंड तो ठीक है साहब, अच्छी करती है। सो जाते हैं छत के नीचे, दुकान है अभी बंद पड़ी हुई है। मिलिट्री वाले नहीं लगाने देते ना अभी, इसलिए बंद पड़ी हुई है। 30 साल हो गया साहब इधर रहते हुए मेरे को। कोई व्यवस्था नहीं, सब चीज़ है मेरे पास, तो आधार कार्ड सब है। जहाँ भी जाते हैं बस आ जाओ कल आओ साहब, लोग ऐसे ही बोलते हैं बस। यहाँ तो मेरे को काफ़ी साल हो, मेरी मिसिस है जी, तो डेरा है मेरे पास बस। बस इतना ही है साहब, और कुछ नहीं। थोड़ी मदद हो जाती तो बस हो जाता अच्छा। रात में कोई नगर निगम की तरफ से व्यवस्था यहाँ पे अलाव जल होती है, आते हैं वो नैन बसेरा वाले। रैन बसेरा नहीं, कोई अलाव जलाने की व्यवस्था है? नहीं, कोई नहीं। हम लोग तो वहाँ से लकड़ी बीन के लाते हैं, खरीद के लाते हैं, जलाते हैं। खुद की लकड़ी लाते, ला के जलाते हैं साहब। ढूंढा तो अभी कोई डाले ही कि नहीं गया ना, नगम निगम कोई नहीं। हम लोग तो अपना खुद खाते हैं, भीख मांगने जाते हैं। मैं तो हूँ तो रिक्शा चलाता हूँ साहब, अभी तो ये रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा, तो अभी कमाई नहीं है अभी। लकड़ी का रिक्शा चलाते तो उसमें कमाई नहीं होती है उससे, कोई पूछता ही नहीं है। तो हम लोग तो ये ई रिक्शा सोच रहे हैं कि मिल जाए। जाते भी हैं लेने तो नहीं देते हैं, घर द्वार है नहीं है तो लोन नहीं देते हैं। है तो सब चीज़ हम लोग के पास, आधार कार्ड सब है, पूरी चीज़ें रखी हुई है। कई साहब आए, कई लोगों ने पूछा, कईयों को बताया हमने, यहाँ के हम लोग 30 साल हो गए रहते हुए, कोई सुनाई नहीं होती साहब। बस इतना ही कहना और कुछ नहीं। हाँ दीदी इधर आओ। कहाँ से हो आप? रहने वाली कहाँ की हो?
बालाघाट जिला के है। हाँ 30 साल हो गए हमको यहाँ सड़क पे सब है, हमारे पास में सब है, लेकिन कोई हमारा ये नहीं है। ये सर्दियों में कैसे गुजरती फिर रात तो? क्या करेंगे, गुजर जाती है जैसे हर साल गुजरती है वैसे इस साल भी गुजर रही है। क्या करेंगे, गुजर रही है। और नहीं तो क्या, यहाँ के नेता मंत्री भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। क्या करें, क्या नगर निगम वाले आते हैं कोई? यहाँ कोई नहीं आते, नगर निगम वाले ना ढूंढा ना कुछ नहीं देते हैं। हम लोग खुद ही बीन बटोर के लाते, नहीं तो फिर पैसा से खरीद के लाते, जब भी जलाते, नहीं तो बैठे ही रहते हैं। कोई नहीं आता यहाँ नगर निगम वाला दान करने को। ठीक है, चलिए, तो ये व्यवस्था है। देखिए हम चल रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस भयंकर ठंडियों में, सर्दियों में जब हम निकल नहीं पाते हैं तो इनके लिए क्या। दादा क्या हाल है? बढ़िया भैया। कैसी ठंड इस बार? ठंडी से हमारे को क्या लेने देना है? क्या बोले? ठंडी से क्या लेने देना हमारे को? ठंडी से क्या लेना देना मतलब? हाँ। रात में अलाव की व्यवस्था हो रही है यहाँ कहीं? नहीं, क्यों? नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे बहुत से गरीब लोग रहते थे। फिर कैसे कटती रात? अब रात इन लोग जैसे भी काटते हो, ये मालिक जाने और ये लोग जाने। मालिक जाने। चलिए ठीक है, आइए। तो ये देखिए, ऐसी रात भर इन लोग जो है अपने से लकड़ी जला के आप देख रहे हैं कि इन लोग गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ आओ, क्या हाल है? ठीक है बाबा। ठंडी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा है? हाँ बहुत ज़्यादा है। तो कैसे कट रही रात? अरे ठीक कट रही बाबूजी, हम तो गरीब इंसान हैं, रोड़ाई में जीवन बिता रहे हैं। क्या करें, ठंडी की व्यवस्था हो ही नहीं रही। नहीं हो रही? नहीं। तो लकड़ी डाल के जा रहे हैं? नहीं, लकड़ी डाल के कोई नहीं जा रहे हैं यहाँ। कोई नहीं जा रहा? नहीं। ये कौन सो रहा है? ये सब परिवार है। ये देखो, ये देखो, इस तरह से सड़कों पे इन लोग सोते हैं। ये देखो, इसी तरह से ये परिवार रास्तों पे सोता है। भैया ऐसे ही सोते हैं इन लोग पूरी रात? हाँ सर, ऐसे ही सोते हैं। ठंड तो लगती होगी? ठंड तो है सर, मगर दानी लोग कंबल अम्बल दान करते हैं इनको। हाँ। बहुत कंबल मिलते हैं इनको डेली, 2-4, 10, 15, 20 कंबल डेली इनको परिवार को बटा मिला जाता है। अपने जबलपुर में तो फिर माँ नर्मदा की कृपा से बहुत कुछ इनको देते मिलता है, खाना, कंबल। नर्मदा की कृपा तो हो रही है, लेकिन प्रशासन की कोई कृपा इनके ऊपर है? प्रशासन की कृपा है, प्रशासन ने बनाया है, मगर ये जाएँ तो वहाँ रहने के लिए नहीं जाते हैं। नहीं जाते, भाग क्या जाते हैं। अगर वहाँ जाएंगे तो कहाँ मिलेगा इनको फ्री सेवा? गलती कुछ इनकी भी है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, मगर ये अपना काम कहाँ कर रहा है? क्यों नहीं जाते हैं ये? अब चले जाएंगे तो फिर ये बाकी सेवा इनको कहाँ मिल पाएगी? जैसे कंबल, खाना, कपड़े। वो तो खाना तो उधर भी मिलता है ना, कंबल वहाँ भी मिलता है ना। मगर यहाँ इनको कहाँ मिलेगा? वहाँ चले जाएंगे तो ये। और फिर काम हम भी करने जाते हैं, होटलों में काम करते हैं ये लोग। अच्छा। बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर अब सुविधा का लाभ नहीं ले पाते तो क्या करें? सरकार की गलती कौन है सर इसमें? इनकी भी गलतियाँ है ना, ये जाना भी नहीं चाहते। हाँ सर। आप कहाँ रहते हो भैया? छोटा भाई है, छोटा भाई है। अच्छा, ये छोटे भाई। चलिए देखिए, ये स्थिति ऐसी भी रहती है कि कई बार इनको रैन बसेरा ले जाया जाता है, लेकिन ये जाने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें। भैया इधर आओ, इधर आओ दोस्त। क्या नाम है? अरे धुल्ले नमू, क्या हाल है? ठीक है। यहीं सोते हो? हाँ। तुम तो जैकेट ले लियो, बढ़िया बेहतरीन। ठंड लगी नहीं रही होगी अब? नहीं अरे लग रही है बहुत तेज ठंड। लग रही है? हाँ। तो कैसे गुजरती है रात? कम्बलों से गुजरती है और कैसे गुजरती है। घर कहाँ है? घर नहीं है, यहीं रहते हैं बचपन ही से। हाँ? यहीं रहते हैं। कब से? अरे बचपना गुजर गया। बड़े यहीं जबलपुर के हो आप? हाँ, लोकल है। ये अपने दादा दादी के समय से। तो ये बताओ, रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे? रैन बसेरा में चलो ठीक है, हम रह लेंगे। काम धंधा वहाँ से आना जाना लगा रहेगा, किराया तो अलग तो देते नहीं है। काय का रैन बसेरा? नहीं तो रहने दे रहे ना वो। अरे रहने दे रहे, क्या दे रहे? रहने के तौर पे क्या दे रहे बताओ? क्या? बस छत दे दी है, बस हो गया। खाना पीना नहीं लगता क्या इंसानों को? तो यहाँ कौन सा खाना मिल जा रहा है? हैं? यहाँ कौन सा खाना? अरे खुद कमा रहे, खुद खा रहे ना। उनके पास, उनके मांगने थोड़ी ना जा रहे उनके पास। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ पर भी सो सकते हो ना, फिर कमाने निकल जाओ दिन में।
अरे तो उतना समय नहीं रहेगा, वहाँ से आएंगे कमाने जाएंगे, हाँ यहाँ से उठ के जल्दी से काम में ही निकल जाते हैं। ऐसा हाँ ये स्थिति है। देखिए लोग इसलिए भी डिनाई कर रहे हैं कि यहाँ से रैन बसेरा जाएंगे तो उनको कमाने के लिए नहीं मिलेगा, उनको आने के लिए नहीं मिलेगा, दूर पड़ता है, ऑटो के लिए पैसे नहीं, इस तरह तमाम तरीके की दलीलें इनकी भी है। लेकिन चलते हैं हम कहीं और देखते हैं कि क्या व्यवस्था इस बार ठंड से निपटने के लिए इन तबकों के लिए जिनके सर पर छत नहीं है, कोई आसरा नहीं है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आसरा होने के बाद भी बेआसरा हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जबलपुर की रेलवे स्टेशन के सामने, ये समझने कि यहाँ पर भी सड़कों पर किनारे फुटपाथ पर किस तरह से लोग जो है वो रह रहे हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था है और क्यों उन लोगों ने यहाँ पर रहने के लिए चुना है। ये देखिए लोग यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों से। हाँ, कहाँ से है अम्मा? कहाँ से हैं आप? हम यहीं के हैं। क्या हो गया? यहाँ क्या करते हो आप? हम हमारी लड़कियां काम करने जाती बंगले में। हाँ, और यहीं रहते हैं? हाँ। ठंडी में? ठंडी में भी यहीं रहते हैं। ठंडी नहीं लगती? नहीं, कम्बल चादर है ना। हाँ। हाँ। घर नहीं है आपका? अरे घर भैया मिलता ही नहीं है, इतना पैसा दिए, इतना सब करे, घर ही नहीं मिल रहा। तो 4-5 बेरक वो फार्म भरे तो घर ही नहीं मिल रहा। कमाने वाला है ही नहीं है, हमारा आदमी भी नहीं है। आग की व्यवस्था है कुछ इधर? नहीं है आग की व्यवस्था। रात को रात में यहीं सोती हूँ मैं तो। कोई आग की व्यवस्था होती है? नहीं, कछु नहीं होता। क्यों? आप कहाँ से हो? बता दो ना, कछु नहीं है, बता दो। कहाँ से? हम तो यहाँ इनके हैं। यहीं इनके सोती कहाँ हो? यहीं पे भैया हाँ। नहीं तो रैन बसेरा नहीं जाते हो रहने के लिए? हम नहीं जाते हैं, काहे? हमको अच्छा नहीं लगता। क्या दिक्कत है? वहाँ हमको हमारे अंदर पाप है। पाप? हाँ, काय का? कि ले जाके वहाँ गलत करेंगे। हाँ, इस कारण से हम नहीं जाते। अभी कभी हुआ है ऐसा क्या? ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे अंदर पाप है। ये डर रही है कि इनको वहाँ ले जाके। जी अरे भैया रहने दो। नहीं हम बंगले में जाते हैं, बंगले में जाते हैं, काम करते हैं। हाँ चलो ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है कि कई लोग बोलते हैं कि रैन बसेरा में जाने से उनको डर लगता है। हाँ बाबा, क्या हाल है? कहाँ रहते हो? இந்த நாட்டில் எந்த குறையும் இல்லை, சிறப்பாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது, ஆட்சி சிறப்பாக போய்கிட்டு இருக்குது। अच्छा, ये जो है ये बाहर के हैं, तो ये हमने अलग अलग स्थानों पर जाके रैन बसेरे की स्थिति भी आपको दिखाई कि वहाँ क्या आलम है। वहाँ पे हमें हालांकि सामान्य व्यक्ति नहीं मिले, सब बाहर से एग्ज़ाम देने वाले मिले, लेकिन फुटपाथ से लेकर तमाम रेलवे स्टेशनों से थानों के सामने हमने देखा कि किस तरह से रात में ठंड, कड़कड़ाती ठंड में 4 से 5 डिग्री जब पारा पहुँच गया है, ऐसी स्थिति में लोग जो है जिनका जो कोई सहारा नहीं है वो सड़कों किनारे जो है अपनी सर्द रातें गुजार रहे हैं और अभी तक ऐसी अलाव की व्यवस्था नहीं है। हालांकि नगर निगम की टीम लगातार इस बात की काम भी कर रही है कि इनको उठा के रैन बसेरा में ले जाया जाए, इनको ले जाया भी जाता है। उसके बावजूद कई लोग जो है यहाँ फिर से आ जाते हैं, उनके अपने स्वार्थ है। फिर भी जो प्रयास क्या हो रहे हैं ये दिखाने की हमने कोशिश की, तो हमें ये समझ में आया कि तमाम प्रयासों के बाद हालात वही के वही है। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। जब दीजिए हमें इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।